Well, hello everyone. Now that MBA CET results are out, many students have a lot of queries with respect to their percentile and the colleges they can get. कि मेरा 90 परसेंटाइल आया है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, 95 परसेंटाइल है, which college, 80 परसेंटाइल, 75 percentile, so on and so forth. Is PGDM a good course? Is MMS a good course? At my score, should I go for PGDM? Should I go for MMS? And so on. So to answer all these queries, here I am making this video. So make sure you watch it till the end. So let's begin. सबसे पहली चीज है कि एमएमएस और एमबीए वर्सेस पीजीडीएम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले चीज आप ये समझ लीजिए कि एमएमएस और एमबीए जो है वो एक ही डिग्री है। जस्ट बिकॉज देर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसके अलग अलग नाम है। MMS का मतलब है मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विच इज कॉल्ड MMS इन द मुंबई यूनिवर्सिटी। तो अगर आप मुंबई से या मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA करेंगे तो आपको MMS की डिग्री मिलेगी, MBA की डिग्री नहीं मिलेगी। However, which is Masters of Business Administration MBA, ये डिग्री आपको मिलेगी पुणे यूनिवर्सिटी से। तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के अगर अंडर आप करते हैं एमबीए, दैट इज फ्रॉम पुणे, फ्रॉम नासिक, फ्रॉम औरंगाबाद, ऑल दीज सिटीज, तो आपको एमबीए डिग्री मिलेगा, एमएमएस डिग्री नहीं मिलेगा। ठीक है। पीजीडीएम क्या होता है? पीजीडीएम होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो बेसिक जो बहुत कॉमन पीजीडीएम डिग्री है, जो बहुत पॉपुलर पीजीडीएम डिग्री है, दैट इज गिवन बाय द आईएम्स and obviously they accept CAT. But for CET, what is the difference between these two degrees? Let's understand the basics first. ठीक है? सबसे पहले, if you can look at the screen, first is MMS is master's degree offered by Mumbai University. PGDM is the diploma degree offered by the college. MMS या फिर MBA जो भी डिग्री होती है वो आपको यूनिवर्सिटी देती है। पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं वहां पे आपको ये डिग्री मिलती है। लेकिन पीजीडीएम जो है वो एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जो दिया जाता है बाय द कॉलेज। सो व्हेन यू आर डन विथ योर एमबीए, आपके सर्टिफिकेट पे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आएगा फॉर एमएमएस एमबीए, बट फॉर पीजीडीएम द नेम ऑफ द कॉलेज विल बी मेंशन। डिग्री यूनिवर्सिटी की नहीं रहेगी। ठीक है। तो अगर आप वेलिंगकर कॉलेज से पीजीडीएम करते हैं तो बाय वेलिंगकर इंस्टीट्यूट, बाय एसआईएस इंस्टीट्यूट, ऐसे नाम आते हैं। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Second difference, syllabus is updated by the university and hence may not be updated. Now देखिए, आपको obviously पता ही रहेगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 years वैसे भी सिलेबस अपडेट नहीं करता है। अराउंड 10 years में सिलेबस जनरली अपग्रेड होता है। तो 10-10 साल तक बच्चा वही पढ़ता आ रहा है जो 10 साल पहले डिजाइन किया गया था। ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा जो है MMS/MBA का वो थोड़ा आउटडेटेड रहता है, बिकॉज लाइक आई सेड एवरी ईयर यूनिवर्सिटी विल नॉट चेंज द सिलेबस। However, if you talk about PGDM, syllabus is updated by the college, hence the curriculum is more up to date with current business scenario. ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है वो हर साल पीजीडीएम का जो कोर्स है वो अपडेट करते हैं। ठीक है। बिकॉज एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे चेंजेस कीप ऑन हैपनिंग एवरी ईयर। ठीक है। कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, उनका डिजायर्ड स्किल सेट चेंज होता है। तो द कॉलेजेस ट्राई टू अपग्रेड द स्किल सेट amongst their students, ठीक है, in the PGDM course. तो extra lectures, extra subjects, वो सब होता है PGDM में। Now MMS और MBA is recommended for students to do who wish to do further studies, as a preference is given to students with a degree. अगर आपका प्लान है कि मुझे एमबीए के बाद भी पीएचडी डिग्री करनी है, यू वांट टू डू अ पोस्ट ग्रेजुएट, यू वांट टू स्टडी फर्दर, देन वी वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर एन एमएमएस और एन एमबीए डिग्री, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है। तो मेजॉरिटी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स में ये डिग्री एक्सेप्टेड रहती है। इवन इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड तो ये डिग्री एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पीजीडीएम, यू कैन गो फॉर फर्दर स्टडीज इफ पीजी इज एआईसीटीई अप्रूव्ड। ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में पीजीडीएम एआईसीटीई अप्रूव्ड होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं भी होता है। तो अगर आपके कॉलेज में एआईसीटीई अप्रूव नहीं है तो आप वो डिग्री के साथ आगे फर्दर एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते हो। अगर एआईसीटीई अप्रूव्ड है तो कुछ कॉलेजेस उसे एक्सेप्ट करते हैं एंड यू कैन गो फॉर फर्दर स्टडीज, बट यहाँ पे आपका लिमिटेशन हो जाता है बिकॉज लिमिटेड कॉलेजेस इस पोर्टल में अवेलेबल रहते हैं।
ठीक है, वेर एज अ डिग्री इज एनी विच वे इज बेटर. हाउएवर आपका अगर प्लान नहीं है कि इफ यू नो कि एमबीए इज द लास्ट डिग्री आई एम गोइंग टू डू, उसके बाद मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, देन यू गो फॉर आइदर ऑफ इट, इट डज नॉट मैटर. ठीक है. सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है प्लेसमेंट्स का. सो हियर आई हैव मेंशन्ड वेरी क्लियरली, फॉर प्लेसमेंट स्टूडेंट्स आर पूल्ड टुगेदर. ठीक है. सारे बच्चे कोई भी कॉलेज के एमएमएस और पीजीडीएम वाले साथ में बैठते हैं फॉर प्लेसमेंट्स. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच स्टूडेंट्स मिस आउट. देखो, द प्रॉब्लम विद एमएमएस इज द कट ऑफ गोज वेरी हाई. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट वेलिंकर, तो वेलिंकर का कट ऑफ लेट्स से अगर 99 परसेंटाइल जाता है फॉर ओपन कैटेगरी फॉर एमएमएस, बट फॉर पीजीडीएम एनीबडी अबव 85 परसेंटाइल कैन अप्लाई. ठीक है. तो 99 वाला बच्चा और 85 वाला बच्चा दोनों साथ में बैठते हैं ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स, बिकॉज कोई कंपनी ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे पीजीडीएम का बच्चा चाहिए, मुझे एमएमएस का बच्चा चाहिए. ठीक है. दे वांट द बेस्ट कैंडिडेट. सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऑल द स्टूडेंट्स सिट टुगेदर फॉर द प्लेसमेंट्स. दैट इज पॉइंट नंबर वन. Point number two is when I talk about PGDM, the fee structure is almost double than that of MMS. So I'll just give you an example. अगर वेलिंकर का MMS का फीस 7 lakhs है, तो PGDM का फीस अराउंड 14 lakhs है. ठीक है. PGDM का फीस कोई भी कॉलेज में is more compared to MMS because the syllabus is updated. You get to study much more subjects. बहुत सारे एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं जो MMS में नहीं होते हैं. ठीक है. तो दिस इज वन ड्रॉबैक कि पीजीडीएम का फीस ज्यादा है, एमएमएस का फीस कम है, बट एमएमएस का कट ऑफ ज्यादा है, पीजीडीएम का फीस कम है. If you are interested in the PGDM of any particular college, you have to go to their website, fill their PGDM form separately. ठीक है. आपको स्पेशली PGDM का फॉर्म भरना पड़ेगा, जीडीपीआई देना पड़ेगा. जीडीपीआई इज ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू. बहुत सारे कॉलेजेस के जीडीपीआई चालू हो चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने की वर्ष पे हैं. सो आई एम श्योर एनी ऑफ यू हु वाज इंटरेस्टेड इन पीजीडीएम वुड हैव श्योरली अप्लाइड. However, अगर अप्लाई नहीं किया है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉल अप द कॉलेज एंड आस्क. वेबसाइट पे फॉर्म भरना पड़ता है, 2500 का फॉर्म रहेगा, जीडीपीआई देना पड़ेगा, और आपका जो भी आपने एग्जाम दिया, लेट्स से सीईटी, CMAT, MAT, ATMA, whatever, you will upload your score और आपका cumulative score, which is your GDPI score and जो भी एग्जाम का स्कोर रहेगा, उसके बेसिस पे एक डिसीजन आता है whether you are selected or rejected. That is the thing with PGDM. But MMS में ऐसा कुछ भी नहीं है. MMS में there is no GDPI. सीधा कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट करोगे और आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको जो कॉलेज अलोकेट होता है वो आपको अलॉट किया जाएगा. ठीक है. ये हो गई पहली बात. सेकंड डाउट जो सबसे बड़ा है कि मेरा पर्टिकुलर परसेंटाइल है, which college can I get? So I have prepared an Excel sheet wherein I have disclosed the last year's lowest cutoffs for every category for the top 25 colleges. So I'll explain you how to read this. I will be sharing this Excel sheet in the description. So you can go to the link and have access to this Excel sheet. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज MBA CET 2023 का कट ऑफ्स. ये CET सेल की वेबसाइट पे अलग अलग PDFs ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें ये सारी डिटेल्स दी गई हैं. अगर आपको चाहिए तो आप CET की वेबसाइट पे जाके भी ये सारे डिटेल्स देख सकते हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज दे हैव डिस्क्लोज डिफरेंट PDFs फॉर डिफरेंट कैप राउंड्स. मतलब कैप राउंड 1 का PDF अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, ऑल इंडिया का अलग है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो सारा डेटा अक्यूमुलेट करके जो भी लोएस्ट परसेंटाइल था जिसके बेसिस पे स्टूडेंट को एडमिशन मिला है अप टू कैप राउंड 3, उसका डिटेल्स हमने यहाँ पे शेयर किया है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, when I talk about JBIMS, तो JBIMS का there is no seat type. यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी या आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी नहीं रहता है. ठीक है. ये स्टेट लेवल सीट्स है, जिसका भी स्कोर टॉप पे आता है उसको सीट मिलती है. तो when I talk about ओपन कैटेगरी, तो ओपन कैटेगरी में ये जो 60 लिखा है ना बाहर, ये आपका रैंक है. तो जब आप कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट करोगे, वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ, आपको एक रैंक मिलेगा. ठीक है. दिस गिव्स यू द लास्ट रैंक जिसपे जमनालाल बजाज क्लोज हुआ था इन कैप राउंड 3. माइंड यू, दीज आर द डिटेल्स ऑफ द क्या होता है. आपके 3 कैप राउंड्स है. ऐसा नहीं है कि कैप राउंड 3 में सबसे लोएस्ट परसेंटाइल जाता है. कभी कभी कैप राउंड 1 में लोएस्ट जाता है, देन कैप 2 कैप 3 में वो बढ़ भी जाता है.
या फिर ऐसे भी होता है कि 1 में ज्यादा था, 2 में कम हो गया, 3 में और कम हो गया। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन जो भी लोएस्ट परसेंटाइल गया है अक्रॉस ऑल 3 कैप राउंड्स हमने वही मेंशन किया है। तो आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है कि लास्ट ईयर के हिसाब से व्हाट आर माय चांसेस कि मुझे ये कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो JBIMS द रैंक वाज 60, रैंक आपको मिलेगा वंस यू विल रजिस्टर। 99.88 परसेंटाइल वाज द लास्ट परसेंटाइल जिस पे JBIMS मिला था। ठीक है, when you talk about OBC category, so you have 139 rank which is 99.77. When you talk about NT category, the rank was 212 and the percentile was 99.67. SC कैटेगरी का दिया है, ST कैटेगरी का दिया है। यहाँ पे देखो ये रैंक है 2254, 95 परसेंटाइल वाले को भी ST कैटेगरी में जमनालाल बजाज मिला है लास्ट ईयर। नेक्स्ट इज ऑर्फन, सॉरी PWD इज फिजिकली डिसेबल्ड, 99.26 पे खत्म हुआ था। EWS is economically weaker sections, this is 137, 99.77. TFWS is tuition fee waiver scheme, 72 rank, 99.86. Orphan is 1325, which is 97 percentile. And All India 27th rank, 99.99 percentile. All India basically वो seats होती हैं which are reserved for CAT, CMAT, MAT, ATMA, GMAT। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स के लिए हर कॉलेज में 15% सीट्स रिजर्व होती है। तो जेबी में जो लास्ट सीट गई है वो 99.99 परसेंटाइल को गई है, विच इज 27th रैंक ऑल इंडिया। ठीक है, Likewise, if you talk about Simshri is basically Sydenham। ठीक है, Sydenham में दो टाइप्स की सीट्स हैं, होम यूनिवर्सिटी, आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी। अभी आप पूछोगे व्हाट इज होम यूनिवर्सिटी, आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी। जो भी मुंबई के स्टूडेंट्स हैं दे कम अंडर द होम यूनिवर्सिटी कैटेगरी फॉर सिमश्री। सिमश्री मुंबई का कॉलेज है, ऑब्वियसली इट कम्स अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। तो जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ठीक है, वो HU में आते हैं। जो भी बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो OHU में आते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पुणे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, पुणे यूनिवर्सिटी का बच्चा नासिक का भी हो सकता है, औरंगाबाद का भी हो सकता है, पुणे का भी हो सकता है। तो ये जो सारे बच्चे हैं ये OHU में आते हैं। ठीक है, तो सिमश्री का अगर आप HU देखोगे तो रैंक गया था 326, 99.49। वेरएज आप OHU देखोगे तो रैंक गया था 149 विच इज 99.77। दिस वाज द लास्ट रैंक। तो जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि OHU का कट ऑफ ज्यादा जाता है कंपेयर टू HU। सिंपल रीजन बीइंग HU के लिए सीट्स ज्यादा होते हैं, OHU के लिए सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, इसीलिए OHU का कट ऑफ ज्यादा जाता है। ठीक है, कोई भी कॉलेज में। सो दीज आर द डिटेल्स एज पर योर कैटेगरी। आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद वेलिंगकर हो गया, SIS हो गया। अभी अगर आप SIS में देखोगे तो ओपन कैटेगरी गया है 98.34 होम यूनिवर्सिटी एंड 913 विच इज 98.43 आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी। नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो OBC, NT, SC, ST सब ब्लैंक है। तो ये ब्लैंक क्यों है? रीजन बीइंग SIS में एक माइनॉरिटी कोटा है। दे हैव अ तमिल माइनॉरिटी कोटा बिकॉज इट इज अ तमिल कॉलेज। तो जिस कॉलेज में माइनॉरिटी कोटा होता है वो कॉलेज में OBC, NT, SC, ST ये सारे कैटेगरी वाइज सीट्स नहीं होते हैं, क्योंकि 50% ऑफ द सीट्स जनरली रिजर्व हो जाते हैं तमिल कोटा के लिए, लाइक पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी रहेगी उसके लिए। ठीक है, अभी पुम्बा में देखो क्या होगा। पुम्बा में जो, बिकॉज इट्स अ पुणे यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है, तो जो भी पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो HU कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आप होम यूनिवर्सिटी में आओगे, लेकिन जो मुंबई वाले बच्चे हैं वो इधर OHU में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HU OHU। तो पुम्बा में पुणे वाले HU है और नॉन पुणे वाले OHU है। Similarly, then you have COEP, you have Xavier's, you have Chetna. तो you can just look into the sheet in details. आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, I'll be sharing this sheet. Then you have MET, you have Indira, Lalas, Vivekanand, Rizvi. अभी जैसे रिजवी में they have Muslim minority. ठीक है, you have Zagdu ठाकुर। ठीक है, इसमें हिंदी माइनॉरिटी है। अल्केश दिनेश में माइनॉरिटी नहीं है, तो देखोगे आप देखोगे कि इसके बहुत सारे हर सेक्शन वाइज कट ऑफ है। देन यू हैव इंदिरा इंस्टीट्यूट, फ्रांसिस है, एग्नल है, SCES है, देन इंदिरा ग्लोबल बिजनेस है। सो आई हैव कवर्ड अप टू द टॉप 25 कॉलेजेस। ठीक है,
Now the thing is, top 25 colleges, यहाँ पे if you check, I'll just recommend one thing. I think ये जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, आप वो ऑर्डर वही रहने देना अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, ठीक है? डू नॉट चेंज द ऑर्डर. लाइक फॉर एग्जांपल, ये जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, जेबी, सिमश्री, वेलिंगकर, एसआईएस, कुंभा, टॉप 10 कॉलेजेस तक होप प्रेफरेबली ऐसे ही रखिए, ठीक है? चांसेस है, कम है, ज्यादा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, डज नॉट मैटर. टॉप 10 यही रखो. उसके बाद इफ यू वांट टू चेंज योर ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी, योर प्रेफरेंस, यू कैन चेंज. आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है? लेकिन टॉप 10 यही रखना. अभी मैंने जो 25th कॉलेज यहाँ पे मेंशन किया है, विच इज विद्या अलंकार इंस्टीट्यूट, ठीक, उसका अगर आप कट ऑफ देखोगे, सो इट गोज अप टू अराउंड 91 परसेंटाइल. सो इमेजिन फॉर ओपन कैटेगरी जो 25th कॉलेज आ रहा है, उसका भी कट ऑफ 91 परसेंटाइल पे खत्म हो रहा है, ठीक है? सो द पॉइंट इज, इफ यू हैव स्कोर्ड बिटवीन 90 टू 100, ठीक है, अगर 98 टू 100 है तो चांसेस हैं कि टॉप 10 में कुछ ना कुछ मिल सकता है. बट अगर आपने 90 टू 100, जैसे 91, 92, 93 वैसा स्कोर किया है, तो टॉप 25 कॉलेजेस में आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है. हाउएवर, इफ यू हैव स्कोर्ड बिलो 90 परसेंटाइल, आई वुड क्लियरली रेकमेंड कि आप पीजीडीएम के लिए ट्राई करो. इवन द अर्ली 91, 92, मतलब 91, 92, 93 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटम 20, 21, 22, 23 ये वाले कॉलेजेस मिल रहे हैं. तो इससे बेटर है कि जैसे फॉर एग्जांपल एसआईएस का पीजीडीएम प्रोग्राम है, चेतना का पीजीडीएम प्रोग्राम है, एमईटी बैंड्रा का पीजीडीएम प्रोग्राम है, तो इससे बेटर है कि यू कैन ट्राई फॉर दोज पर्टिकुलर कॉलेजेस का पीजीडीएम प्रोग्राम. स्टिल यू कैन गेट एडमिशन इन दोज कॉलेजेस विच आर बेटर देन दीज बॉटम का कॉलेजेस. तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, if you are okay with the fee structure of the college, if you are okay with the PGDM degree, definitely go for better colleges for PGDM rather than these colleges for MMS. However, it is going to be your decision in the end, so you can decide, you can take a call. ठीक है? तो ये शीट मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप इसको पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. अच्छा, अगर कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे भी क्वेरी है कि व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, अगर 80 टू 90 परसेंटाइल है या 75 टू 90 परसेंटाइल है, उसके बीच में है और मेरे को कुछ कॉलेजेस चाहिए, तो फिर आई हैव प्रिपेयर्ड अनदर शीट विच इज शीट 2. यहाँ पे आई हैव नॉट मेंशन्ड द कट ऑफ्स बट द कॉलेजेस आफ्टर टॉप 25. यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली, यहाँ पे अपने विसिनिटी के हिसाब से आपको पुणे, मुंबई या जो भी सिटी, नागपुर, नासिक, जो नियर बाय पड़ता है, उस हिसाब से इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फिल दीज कॉलेजेस ऑल्सो इन योर कैप राउंड. ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं. These are the colleges below top 25. ठीक है? If you have scored between 75 to 90 percentile, you can fill this also. This is it from my side. If you have any queries with respect to your colleges cutoffs, feel free to mention them in the comment section below. However, if you want to connect with me personally, you can connect with me on my Instagram channel. The handle is CAWS which is Crack Aptitude with Sarika. I will be sharing the details in the description box. Okay, so this is it from my side, and if you feel this video was useful to you and it was of any benefit, please do not forget to subscribe to my channel. And until the next video, thank you so much. Bye bye. Take care.